आमतौर पर हम सभी देख पाते हैं कि निफ्टी के ऊपर में जो मोमेंटम हमें देखने को मिलती है, वह मोमेंटम होता है पूरे दिन का 200 पॉइंट के आसपास। थोड़ी बहुत और मोमेंटम आ जाए अच्छी खासी तेजी वाली या फिर गिरावट वाली, तो तकरीबन 250 पॉइंट की तेजी या फिर हम गिरावट को देख पाते हैं। लेकिन जब तगड़ी वाली मोमेंटम हमें मार्केट के ऊपर में लौटते हुए दिखाई देती है, तो निफ्टी में हाईएस्ट मोमेंटम जाता है 300 पॉइंट से लेकर के 350 पॉइंट का। इससे ज्यादा की तेजी या फिर गिरावट हम मार्केट के ऊपर में लौटते हुए नहीं देख पाते हैं, आमतौर पे निफ्टी के ऊपर में। लेकिन आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे जो निफ्टी की ओपनिंग ही हुई थी, वो तकरीबन 750 पॉइंट के आसपास थी। और मार्केट के ओपन होने के साथ ही मार्केट लगभग 800 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल इसके करीब में मार्केट यहाँ पास आप सभी को घूमते हुए, काम करते हुए आप सभी को दिखाई दे रही थी। जब मार्केट के ऊपर में प्री ओपनिंग सेशंस के बाद से ही ये 800 पॉइंट की तेजी जब देखने को मिलती है, तो जरा आप सोच करके देखें कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कि इंट्राडे के लिहाज से या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिहाज से इतनी बड़ी गैप ओपनिंग में अपनी एक नई पोजीशंस बनाने के लिए मार्केट में एंट्री लेता होगा। कोई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे पता है कि निफ्टी में आमतौर पे मोमेंटम 200 पॉइंट की होती है। मार्केट थोड़ी वोलाटाइल होती है तो 250 पॉइंट के आसपास की, वो भी पूरे दिन की मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। और जब तगड़ी मोमेंटम आती है तो 300 से 350 पॉइंट की तेजी या फिर गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन इससे ज्यादा की तेजी या फिर गिरावट मार्केट के ऊपर में लौटता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो 800 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पास एक नई फ्रेश एंट्री कैसे बना सकते हैं? बेशक यदि हम बना भी लेते हैं, तो क्या कोई जरूरी तो नहीं कि इस तेजी के पीछे मार्केट में और एक बड़ी तेजी लेकर के आएगी। मन में ये भी शंका रहती है, मन में यह भी एक डर रहता है कि ये जो 800 पॉइंट की तेजी है, यहीं से यदि मैं एंट्री बनाता हूं और मार्केट कहीं नीचे चली गई, मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, तब तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और इसी डर की वजह से लोग यहाँ पास अपनी पोजीशंस को नहीं बना पाते हैं। इस डर से यदि मैं कॉल की रणनीति भी बना पा रहा हूं यहाँ पास, तो कॉल की रणनीति बना रहा हूं कहीं मार्केट में रिकवरी लौट आई तो। यदि मैं पुट की पोजीशंस को बना रहा हूं और यहीं से मार्केट में उस तेजी के पीछे और तेजी आ गई तो ये मन में एक बड़ा सा डर यहाँ पास बना रहता है। लेकिन जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समझ करता हूं, जैसे कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स हो, आप उस लेवल के जरिए देख पाते होंगे कि एक जबरदस्त माहौल यहाँ पास क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है और मार्केट की मोमेंटम ठीक उसी दिशा के अनुसार यहाँ पास कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। आज जब मार्केट 800 पॉइंट की तेजी दिखा पा रहा था, तो तकरीबन इसी के आसपास में हमने सारे लोगों को बताया कि बेशक यहाँ पास कॉल खरीदा जा सकता है, वो भी एसएल के साथ। मार्केट में तेजी आएगी और तेजी लौटी, एक जबरदस्त तेजी, उस तेजी के पीछे भी लौटते हुए दिखाई दी। और निफ्टी का जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया, वह हाई था 24,025 रुपए का। इसी के आसपास में हमने यहाँ पास दोबारा यहाँ पास अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कराया था। उसके बाद फिर पूरे दिन मार्केट यहाँ पास आप सभी को साइडवेज कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया होगा। तो बेशक ये जो सारे कमाल होते हैं उस लेवल के बेस पे होते हैं, उस एसएल के बेस पे होते हैं, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समझ करता हूं। अभी फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को। तो अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में 1041 रुपए की तेजी के साथ 47,626 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मार्केट के ऊपर में तेजी क्यों आई है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा कि ईरान ने यहाँ हॉर्मुज का जो रास्ता था उसे खोल दिया है आने जाने के लिए, लोगों के लिए, केवल 2 हफ्तों के लिए। और इस 2 हफ्तों के अंदर अंदर मार्केट के ऊपर में बेशक एक बड़ी यहाँ पास तेजी यहाँ पास देखने को मिल सकती है, जिसका पहला परिणाम जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे ही आप सभी को देखने को मिली है। और ये जो युद्ध विराम लगा है, अभी इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि युद्ध पूरी तरीके से रुक गई है, युद्ध की समाप्ति हो गई है, हम ये नहीं बोल सकते। लेकिन जो बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि 2 हफ्तों के लिए यहाँ पास युद्ध को रोका गया है, 2 हफ्तों के लिए ईरान ने जो रास्ता खोला हॉर्मुज का, बेशक उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यहाँ पास देखना ये होगा कि ये जो 2 हफ्तों का समय है, इन 2 हफ्तों में मार्केट अपनी रिकवरी किस तरीके से और कितना करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल देखें यहाँ पास तो गिफ्ट निफ्टी जो बयां करते हुए दिखाई दे रही है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, गिफ्ट निफ्टी क्या बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है कि गिफ्ट निफ्टी की बयां कर रही है कि तकरीबन हम 114 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। कितनी की? 114 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ये गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि मार्केट की जो शुरुआत है वो आपको गैप डाउन ओपन के साथ होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट ही ओपन होता हुआ दिखाई दिया है, 1 घंटा हो रहा है, लेकिन देर रात तक जब आप देखेंगे तो इसकी कहानी और भी पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट के ओपन होने के बाद रणनीति पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीजें ये है कि जो लेवल मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ निफ्टी का, सेंसेक्स का, उस लेवल को पकड़ करके चलेंगे। लेवल के आधार पे ये मार्केट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। मार्केट अप डाउन का खेल तो यहाँ पर होता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो निफ्टी का लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 23,930 रुपए की। ध्यान रखिएगा कितने का लेवल दिखाई दे रहा है? 23,930 रुपए का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग का जो सेटलमेंट प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है 23,997 रुपए की। मतलब कि डिफरेंस को भी देखें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। लगभग यहाँ पास डिफरेंस को देखा जाए तो इधर से हम 90 ले लेते हैं, इधर से लगभग 60 पॉइंट के आसपास की हम डिफरेंस मान लेते हैं कि 60 पॉइंट के आसपास की ही डिफरेंस है। कोई बहुत बड़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जो हमारा लेवल है और जो मार्केट की क्लोजिंग है। लेकिन लेवल के आधार पे फिलहाल जो यहाँ पास कामकाज होता हुआ दिखाई देगा वह जो कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, बेशक सी की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो नीचे दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है। हमारा लेवल क्या है? नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। तो बेशक इस आधार पे यहाँ पर कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, सी की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी बयां कर रहा है कि उस तेजी के पीछे और भी एक बड़ी तेजी आप सभी को देखने को मिल सकती है। टारगेट की संभावना की यदि यहाँ पर मैं चर्चा करूं निफ्टी के ऊपर में तो ध्यान रखिएगा कि 24,200 रुपये ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। कितने का है? 24,200 रुपये का हम पहला टारगेट लेकर के चलेंगे। दूसरा टारगेट लेकर के चलेंगे 24,400 रुपये का, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। जब तेजी लौटेगी उस आज की ट्रेडिंग सेशंस की तेजी को देखने के बाद तो उस तेजी के पीछे एक और भी बड़ी तेजी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल सकती है। निफ्टी के ऊपर में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस हफ्ते आपको लगातार मार्केट के ऊपर में तेजी ही देखने को मिलेगी, तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा डिफरेंस कोई बहुत बड़ी है नहीं, हमारा जो लेवल है और मार्केट की क्लोजिंग है। जैसा कि अभी हमने कहा कि निफ्टी की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग की क्या चर्चा हो रही है? 110 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि मान लेते हैं ये डेटा देर रात तक बदलते हुए दिखाई नहीं देती है, ओपनिंग कुछ इस प्रकार से ही होते हुए दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है कि 23,930 का जो लेवल हमने रखा है इस लेवल को तोड़ करके मार्केट की ओपनिंग होगी। और जब मार्केट आपको 23,930 के निचले स्तर पे ओपन होता हुआ दिखाई दे या फिर मार्केट के ओपन होने के बाद 23,930 का लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई दे तो कॉल की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। अब यहाँ पास भी एक लॉजिक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी लोग क्या है आंख बंद करके कॉल की रणनीति बना करके बैठ रहे हैं, सी की रणनीति बना करके बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये पता है कि युद्ध समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर जब युद्ध समाप्त हो चुका है तो होर्मुज का जो रास्ता है उसे ईरान ने खोल दिया है और जब तेल उल की सप्लाई, गैस की सप्लाई, सब ये जो संकट जो गहराता जा रहा था, ये संकट जब गहराना बंद हो जाएगा, सब सप्लाई आना, आपूर्ति चालू हो जाएगी, तो यहाँ पास जो है इसके चलते, जिसके चलते जो मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, इस तेजी के पीछे एक बड़ी तेजी अभी लगातार देखने को मिल सकती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान का जो समझौता हुआ अमेरिका के साथ, ना कि इजराइल के साथ, जो कि ये बयान सामने निकल करके आया था कि हमने तो कुछ समझौता किया नहीं है, और किया नहीं है तो इस प्रकार की बातें चल रही थी, हमने पूरा न्यूज पढ़ा नहीं है। लेकिन ये युद्ध विराम की जो चर्चा है ये 2 हफ्तों का है,
ये अभी ये नहीं कह सकते कि ये पूरे समय के लिए युद्ध समाप्त हो चुका है। सीज फायर का जो यहाँ पर सामने आया था बात है कि 2 हफ्तों के लिए जो है, तो यहाँ पर केवल 2 हफ्तों की बात है, इसलिए हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम मार्केट में लगातार तेजी की चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। कभी तेजी तो कभी गिरावट, उठा पटक का माहौल ही बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 23,930 के इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। जैसे ही 23,930 के लेवल आपको टूटते हुए दिखाई देंगे, इसके निचले स्तर पे निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, तो बेशक हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा 23,700 रुपए का, ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 23,600 रुपये हमारा दूसरा टारगेट होगा। एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है, आप सभी को इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो भी काम करना है लेबल के साथ काम करना है। 23,930 रुपये का लेबल है, 23,930 के लेबल टूटेंगे तो हम पुट के साथ जाएंगे, मार्केट में गिरावट की आशा करेंगे, और 23,930 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई देती है तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, तेजी की उम्मीद करेंगे, और 24,200 24,400 के टारगेट को यहाँ पर इंतजार करेंगे। ये टारगेट हमें हासिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये निफ्टी की कहानी थी जो कि हमने यहाँ पर बयां कर दिया है। अब सेंसेक्स की यदि मैं कहानी की चर्चा करूं कि सेंसेक्स क्या बयां करते हुए दिखाई दे रही है, तो उसके लिए सबसे पहले सेंसेक्स के ग्राफ को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूं। सेंसेक्स के ग्राफ को यहाँ पर ओपन कर लिया, और यहाँ पर देखें तो आज जो सेंसेक्स के ऊपर में तेजी देखने को मिली है, एक जबरदस्त तेजी, लगभग 2,946 पॉइंट की तेजी के साथ 77,562 रुपए के स्तर पे सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। बहुत बड़ी तेजी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है, लेकिन जो भी तेजी देखने को मिली है वह केवल गैप अप ओपनिंग वाली तेजी थी, और उसके बाद मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा तेजी यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन कल की ट्रेडिंग सेशंस पे संभल कर ट्रेड लेने की जरूरत है, और ध्यान रखिएगा कि जो सेंसेक्स का लेबल बयां कर रहा है, इस लेबल के आधार पे ही हम अपनी ट्रेड की पोजीशंस लेकर के चलेंगे। सेंसेक्स का लेबल है 77,350 रुपए की, कितने की है? 77,350 रुपए की ये लेवल देखने को मिल रही है सेंसेक्स का, और सेंसेक्स की क्लोजिंग देखिए तो 77,562 रुपए के स्तर पे सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए हमें करना क्या है कि आंख बंद करके कॉल की रणनीति के साथ जाना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन तब तक जब तक आपको सेंसेक्स 77,350 के ऊपरी स्तर पे दिखाई देती है, तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में 78,200 रुपए का, ये पहला टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 78,600 रुपए का, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में ऊपरी स्तर पे। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि मार्केट में उठा पटक का माहौल कंटिन्यू जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्तों के लिए ये जो वार है ये अभी रुका है तो 2 हफ्तों तक मार्केट में लगातार आपको तेजी ही देखने को मिले, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी के लिहाज से आप देखेंगे तो एक बड़ा उठा पटक का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक चीज तो आपको नोटिस किया ही होगा एक्सपायरी वाले के चलते, कि अक्सर हमने आप सभी को बताया है कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी मोमेंटम यदि देखने को मिल जाती है, जैसा कि आपने देखा कि 2,946 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी, और एक्सपायरी से एक दिन पहले, मतलब कि सेंसेक्स का क्या है, कल एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी के लिहाज से यहाँ पर देखें तो सेंसेक्स के ऊपर में एक बड़ी तेजी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल गई है। तो हो सकता है कि कल की एक्सपायरी में सेंसेक्स क्या करेगा, एक स्थिरता पूर्वक काम करेगा, स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सेंसेक्स के ऊपर में सोच समझ करके ट्रेड लेने की जरूरत है, और इस लेवल के आधार पे, जिस लेवल की मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि इस लेवल के आधार पे तो यहाँ पास सेंसेक्स का जो लेवल हमने रखा था, पेन चल नहीं पा रहा है एक्चुअली में, और इसको मैं थोड़ा सा एक बार होल्ड कर लेता हूं।
चलो मैं हाथ से ही लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, 77,350 रुपया यही लेवल था। बेशक हमने बताया इस लेवल को यदि सेंसेक्स कल की एक्सपायरी में तोड़ता है तो ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। पेन चल नहीं रही है, हाथ से लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, है ना, अभी पेन चल नहीं रही। तो ये 77,350 का लेवल जैसे ही टूटता है, बेशक हमें पुट की ओर भी एग्रेसिव होना है, पुट की ओर भी मार्केट के ऊपर में रणनीति बनाना है और हमें मार्केट में गिरावट की हुई उम्मीद है। लेकिन जहां तक अभी हमने बताया कि एक्सपायरी का दिन है, तो मुझे मार्केट से कोई बड़ा मोमेंटम की उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि उससे एक दिन पहले मतलब कि आज के ट्रेडिंग सेशंस पे लगभग 3000 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम देखने को मिल गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कल बड़ी मोमेंटम आएगी मार्केट के ऊपर में, स्थिरतापूर्वक ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि न्यूज बेसिस पे मोमेंटम लौटती भी है, चाहे तेजी वाली हो या फिर गिरावट वाली, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 77,350 के ऊपरी स्तर पे कॉल की रणनीति के साथ जाना है और 77,350 का लेवल टूटेगा तो पुट की रणनीति के साथ जाना है। टारगेट मिनिमम पुट की ओर भी 600 से लगभग 800 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है। कितना, 600 से 800 पॉइंट का। और तेजी की ओर में जो टारगेट लेकर के चलना है वो 800 से तकरीबन 1100 पॉइंट के टारगेट लेकर के चलना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही फिलहाल, थैंक यू।